नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप सभी लोग देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे मार्केटिंग की और इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने दो टॉपिक को कवर किया था। आज हम लोग तीसरे टॉपिक पर हैं। हम लोग जानेंगे आज तीसरे टॉपिक में कि विपणन अवधारणा क्या होती है, यानी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने समझा था कि विपणन क्या होता है, तो हम लोगों ने इसको समझ लिया था बढ़िया से। आज हम लोग समझेंगे कि विपणन अवधारणा क्या होती है। तो इन दोनों शब्दों को समझने से पहले हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि अवधारणा क्या होती है। आप लोगों ने ये बात जरूर सुना होगा कि फलाने व्यक्ति के लिए ऐसी धारणा रखता है। क्या रखता है? ऐसी धारणा रखता है, यानी विचार रखता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के मामले में क्या सोचता है, कैसी विचारधारा रखता है, उसको हम लोग कहते हैं धारणा रखना, यानी अवधारणा रखना। तो जो लोग भी यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर विलियम जे स्टैंटन जी और ए फेल्टन जी, इस तरह के बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने बताया कि देखो मार्केटिंग इस तरीके से होती है, मार्केटिंग ये होती है, मार्केटिंग वो होती है। तो उन सभी लोगों के जो विचार थे, उन्हीं विचारों को कहा गया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यानी विपणन अवधारणा। तो यहाँ पर आप सभी को क्लियर हो चुका होगा कि जो भी बातें होती हैं, जो भी विचार होते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उन विचारों को ही कहा जाता है अवधारणा। तो यहाँ पर मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी विचारधाराएं हैं, उन्हीं विचारधाराओं को कहा गया है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यानी विपणन अवधारणा। अब यहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ साथ, यानी मीनिंग के साथ साथ पहले समझेंगे, फिर समझेंगे परिभाषा को, यानी डेफिनेशन को। फिर यहाँ पर हम लोग परिभाषा में दो विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा को समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे कि विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं इस कॉन्सेप्ट की, यानी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की। इसके अलावा जो भी आप सभी को नोट्स दिए जाएंगे हमारी वेबसाइट्स www.ashishcommerceclasses.com पर, जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक आप सभी को दे दिया जाएगा, वहाँ पे जा करके आप सभी लोग इस पूरे के पूरे नोट्स को आराम से बढ़िया से समझ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। हम आगे चलते हैं और शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे पहला है अर्थ, यानी मीनिंग। मीनिंग क्या होती है आप लोग देखेंगे। विपणन से तात्पर्य, यानी विपणन का मतलब है क्या? एक ऐसी प्रक्रिया से है, यानी जो भी विपणन है वो क्या है? एक प्रक्रिया है, यानी एक प्रोसेस है। और प्रोसेस में क्या होता है आप लोग देखेंगे कि एक काम होता है, फिर दूसरा काम होता है, फिर तीसरा काम होता है, फिर चौथा काम होता है, फिर पांचवा काम होता है, फिर छठा काम होता है, फिर इसी तरीके से ये राउंडिंग करता रहता है और ये हमेशा यही काम होता रहता है। तो अगर जब प्रोसेस की बात की जाती है तो प्रोसेस में क्या होता है? वहाँ पर कई काम होते हैं, वे बार बार दोहराए जाते हैं। तो मार्केटिंग क्या है? एक तरीके से प्रक्रिया है, यानी प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। कहा जा रहा है कि जो मार्केटिंग है ना, मार्केटिंग एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में होता क्या है कि जो भी कस्टमर है, यानी उपभोक्ता है, उस कस्टमर की जो भी आवश्यकताएं हैं, यानी कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की नीड क्या है भाई साहब, तो उसकी आवश्यकताओं के अनुसार ही क्या होता है? वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन? वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि प्रोडक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसमें समझा कि विपणन क्या है? एक प्रक्रिया है। की पॉइंट आप लोग नोट करते चलेंगे, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं यानी कस्टमर्स की आवश्यकता यानी नीड्स
के अनुरूप यानी अकॉर्डिंग जो भी वस्तुएं होती हैं यानी गुड्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनका उत्पादन यानी प्रोडक्शन किया जाता है। इस बात को आप लोग समझेंगे। यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल रहा है वस्तुओं का उत्पादन लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं वस्तुओं के साथ साथ सर्विसेज को भी, क्योंकि जिस तरीके से इंडिकेशन देता है कोई भी कस्टमर, उसी के अकॉर्डिंग मार्केटिंग के प्रोसेस को अपना करके जो भी कंपनी होती है, जो भी बिजनेस होता है, वो अपने प्रोडक्शन को करता है। आगे कहा गया है तथा उन्हें संतुष्टि प्रदान करा के उचित लाभ कमाया जाता है। यहाँ पर कहने वाली बात है कि भाई साहब, अगर किसी भी कस्टमर को आवश्यकता है आटे की या फिर शैम्पू की या फिर साबुन की या फिर तेल की या फिर किसी भी ऐसे प्रोडक्ट की जो वो चाहता है, जैकेट हो गया, शर्ट हो गया, तमाम तरह की बातें यहाँ पर समझी जा सकती हैं। तो अगर किसी भी कस्टमर को किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की आवश्यकता है, तो अगर कोई कंपनी है, वह कंपनी क्या करती है, उसकी आवश्यकता यानी नीड्स को समझती है और नीड्स को समझने के बाद से क्या करती है, उसका प्रोडक्शन करती है। अब जब उसकी आवश्यकता को समझ करके कोई भी कंपनी, जैसे मान लीजिए पतंजलि है, तो पतंजलि अगर किसी भी कस्टमर की नीड्स को समझ करके कोई भी प्रोडक्ट क्या कर रही है, उसका प्रोडक्शन कर रही है, तो निश्चित ही उस कस्टमर की जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाएगी और उस कस्टमर को संतुष्टि मिलेगी। और जब उस कस्टमर को संतुष्टि मिलेगी तो निश्चित ही जो कंपनी है, मैंने यहाँ पे पतंजलि का एग्जांपल दिया, तो उसको प्रॉफिट भी होगा, लाभ होगा। यहाँ पर पूरा का पूरा खेल किसका है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन का है। यहाँ पे आप लोग इस बात को समझेंगे। यहाँ पर मीनिंग में हमने समझ लिया किसका, जो भी हमारे पास मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मीनिंग है उसको हमने समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर जो भी डेफिनेशन है, यहाँ पे मैंने 2 डेफिनेशन आप सभी को दिए हुए हैं। इन दोनों के दोनों डेफिनेशन को हम लोग समझेंगे और जानेंगे। इसके अलावा आप सभी को जो भी नोट्स दिए जाएंगे हमारी वेबसाइट्स पर, उसमें इसके अलावा और भी डेफिनेशन होंगे, आप लोग उसको भी पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले को पढ़ते हैं तो कहा गया है, विलियम जे स्टैंटन के अनुसार ये कहते हैं कि अपने पूर्णतम भाव में विपणन अवधारणा एक व्यावसायिक दर्शन है। क्या है भाई साहब, जो भी विपणन अवधारणा है अपने पूर्णतम भाव में, अगर हम लोग विशेष रूप से अगर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को समझते हैं बढ़िया से, तो वहाँ पर समझ में आता है कि यह क्या है, यह एक व्यावसायिक दर्शन है, यानी व्यवसाय के बारे में बताती है। आगे चलते हैं। जो यह बताता है कि ग्राहकों की आवश्यकता, क्या बताता है, ग्राहकों की आवश्यकता तथा संतुष्टि एक कंपनी के अस्तित्व का आर्थिक तथा सामाजिक औचित्य है। ठीक है ना। जो भी ग्राहकों की आवश्यकता है और जो भी ग्राहकों की संतुष्टि है, अगर किसी भी ग्राहक की आवश्यकता जो है, उस ग्राहक की आवश्यकता को कोई कंपनी पूर्ति करती है, उसकी आवश्यकता की, ठीक है, नीड को फुलफिल करती है, तो निश्चित ही उस कंपनी का आर्थिक और सामाजिक अस्तित्व, औचित्य उसी पर आधारित होता है। अगर कंपनी किसी भी कस्टमर की जो भी नीड्स हैं उनको फुलफिल नहीं करेगी तो उसका प्रोडक्ट कभी भी बिकेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए कोविड का समय था, तो कोविड के समय में सैनिटाइजर की बहुत आवश्यकता थी, ठीक है ना। जो भी डेटॉल्स वगैरह था बहुत बिक रहे थे उस समय। अगर जो तमाम तरह की कंपनियां थी, उन कंपनियों ने सैनिटाइजर नहीं दिया होता, सैनिटाइजर छोड़ करके और कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च किया होता या फिर और कोई भी प्रोडक्ट दिया होता कि देखो ये सैनिटाइजर है, इसके अलावा मैं ये दे रही हूँ आप सभी को, पेन दे रही हूँ, तो क्या उस समय पेन बिकता? ना। उस समय आवश्यकता थी कस्टमर की कि उन्हें सैनिटाइजर चाहिए था। तो निश्चित ही जहाँ पर जो भी कस्टमर है उसकी आवश्यकता फुलफिल होगी, किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा की जाएगी, बिजनेस के द्वारा की जाएगी।
तो निश्चित ही उस कस्टमर को संतुष्टि मिलेगी और उस कस्टमर की संतुष्टि पर ही उस कंपनी की आर्थिक और सामाजिक औचित्य यानी आर्थिक और सामाजिक स्थिति टिकी हुई होती है। आगे कहा गया है परिणाम स्वरूप उत्पादन, इंजीनियरिंग एवं वित्त और विपणन में भी कंपनी की सभी क्रियाकलापों द्वारा सर्वप्रथम यह निर्धारण किया जाना चाहिए कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं क्या हैं। नॉर्मल सी बात है, कंपनी के द्वारा यह देखी जानी चाहिए कि जो भी कस्टमर है उसकी नीड्स क्या है। अगर कस्टमर की नीड मालूम चलेगी तभी ना काम चलेगा, कंपनी प्रोडक्शन तभी कर पाएगी। आगे चलते हैं। आगे कहा गया है कि और तत्पश्चात उचित लाभ कमाते हुए उन आवश्यकताओं की संतुष्टि की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ओवरऑल गेम यही है कि कस्टमर की नीड्स है, कस्टमर की नीड्स को कंपनी यानी बिजनेस समझेगी और उसकी नीड्स को समझ करके प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होगा कंपनी के द्वारा और प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कस्टमर तक वह प्रोडक्ट पहुंचेगा, कस्टमर को संतुष्टि पहुंचेगी और ओवरऑल कंपनी को प्रॉफिट होगा। यही बात यहाँ पे समझ में हमें आनी चाहिए। आगे चलते हैं सेकेंड डेफिनेशन के पास। सेकेंड डेफिनेशन ए फेल्टन ने दिया हुआ है। वे कहते हैं कि विपणन अवधारणा एक दर्शन है। भाई साहब, विपणन अवधारणा क्या है? एक दर्शन है जो कि व्यवसाय के संचालन में लागू की जाती है। विपणन अवधारणा का पूरा खेल व्यवसाय के संचालन में होता है। अगर मार्केटिंग नहीं होगा तो क्या होगा? बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसने क्या किया, एक दुकान खोल लिया। अब दुकान खोल करके वह अंदर बैठ गया और पूरा का पूरा सामान ला करके अंदर रख दिया, ठूंस दिया, ठीक है, और आराम से बैठा हुआ है। तो क्या उसके पास लोग आएंगे? नहीं आएंगे। उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा लोगों को कि हमारे पास देखो, हमारे पास ये प्रोडक्ट हैं और ये प्रोडक्ट आपके लिए ही हैं, आपकी नीड्स यानी आपकी आवश्यकता के अनुसार ही हमारी दुकान में सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं, तभी लोग उसके पास आएंगे। इस काम को ही कहा जाता है मार्केटिंग करना, बताना। आगे हम लोग चलते हैं तो कहा गया है व्यवसाय के संचालन में लागू की जाती है, जिसमें ग्राहक एवं उपभोक्ता की आवश्यकताएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं। जो भी ग्राहक है, ठीक है ना, जो भी ग्राहक है और उपभोक्ता है, कस्टमर एंड कंज्यूमर्स, ठीक है ना, इन दोनों की आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर। यह आवश्यकताएं प्रत्येक कार्य तथा समस्त योजना के लिए पृथक नियोजन संचालन करेंगी, ठीक है ना। जो भी मार्केटिंग है तमाम तरह के कार्यों के लिए जो भी पृथक यानी अलग अलग नियोजन और संचालन करती हैं, जिनका लक्ष्य पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। लक्ष्य का मतलब क्या है भाई साहब? कंपनी ने सोचा होगा कि हम लोग 2027 तक 100 करोड़ कंपनी के टर्नओवर कर देंगे, ठीक है। तो कंपनी का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है ना, कंपनी के जो भी उद्देश्य हैं उन सारे के सारे उद्देश्यों के अनुसार यानी ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार ही तो काम हो रहे हैं। तो इसी बात को हमें समझना है। यहाँ पे हम लोगों ने दोनों डेफिनेशन को भी समझ लिया। आगे चलते हैं, यहाँ पर विशेषताओं की बात करते हैं, यानी आगे हम लोग देखते हैं कि विशेषताएं क्या होती हैं और मान्यताएं क्या होती हैं। क्या मान्यता है इसको लेकर के, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को लेकर के, यानी विपणन अवधारणा को लेकर के। यहाँ पर कुल हमने बातें करी हुई हैं, उनको हम समझते हैं। पहला है ग्राहकोन्मुखी यानी कस्टमर ओरिएंटेड। भाई साहब, हमने तो अभी समझा ही है ना कि जो भी मार्केटिंग होता है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग होता है। कस्टमर जो चाह रहा है उसी के अकॉर्डिंग सारी की सारी क्रियाएं होती हैं। कस्टमर ने कहा कि देखो अब ठंडी का मौसम आ रहा है, हमें जैकेट चाहिए, हमें हाफ शर्ट नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो कंपनी हाफ शर्ट बना के बेचेगी उसको प्रॉफिट नहीं होगा, उसका माल नहीं बिकेगा।
अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, हाफ जैकेट बेचना पड़ेगा ठंडी के मौसम में। ये बातें हमें समझ में आनी चाहिए। ग्राहकोन्मुखी होता है, कस्टमर ओरिएंटेड कार्य होता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंडर। उचित लाभ यानी रिजनेबल प्रॉफिट्स। जब मार्केटिंग में सारे के सारे काम कस्टमर ओरिएंटेड होंगे तो निश्चित ही उचित लाभ भी कंपनी को मिलेगा कमाने को, यानी रीजनेबल प्रॉफिट्स कंपनी को होगी। आगे है बाजार अध्ययन यानी मार्केटिंग स्टडीज। मार्केट का स्टडी होता है बाजार कैसे काम कर रही है, लोगों की नीड क्या है, डिमांड क्या है और किस तरीके से लोग बिहेव कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के। लोगों की जो भी इनकम है वो क्या है, लोग कितना परचेज कर सकते हैं, परचेजिंग पावर क्या है, लोगों की इनकम और परचेजिंग पावर। किसी भी व्यक्ति के पास 100 रुपये हैं तो निश्चित ही वह 100 रुपया उसका इनकम हो सकता है, उसने कमाया हो, लेकिन वह 100 रुपये में से कितना खर्च करना चाहता है, कितना खर्च कर रहा है, वह उसकी परचेजिंग पावर पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए हमें। हम लोग आगे जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स में हम लोग इन तमाम तरह की बातों को, डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, इनकम क्या होता है, प्राइस क्या होता है, इन तमाम तरह की बातों को समझेंगे और जानेंगे। थोड़ा वेट करिए। संतुष्टि से लाभ, प्रॉफिट थ्रू सेटिस्फैक्शन। संतुष्ट किसको होगी, कस्टमर को होगी और लाभ किसको होगा, कंपनी को होगा। अगर कस्टमर को संतुष्टि होगी तो निश्चित ही जो भी कंपनी है उसको लाभ होगा। आगे चलते हैं अगली बात पर। व्यवसाय दर्शन यानी बिजनेस फिलॉसफी होती है भाई साहब, ये इस बात को आप लोग समझना है। अगला है विपणन का सार यानी एसेंस ऑफ मार्केटिंग। जो भी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वह मार्केटिंग का एसेंस यानी विपणन का सार होता है। मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो में हमने समझा कि विपणन अवधारणा क्या होती है, यानी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। मार्केटिंग का यह तीसरा वीडियो था। हम लोग आगे चौथे वीडियोस में किसी अन्य टॉपिक को कवर करेंगे और जानेंगे, समझेंगे। यदि आपके पास मार्केटिंग से रिलेटेड और कोई भी टॉपिक है, इसे समझना है और आपको कोई प्रश्न करना है तो आप नीचे हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी बातें कह सकते हैं और बता सकते हैं, या फिर आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।